देखो अब यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ियाँ भी आने लगी। देखो उत्तर प्रदेश परिवहन की एक गाड़ी आ रही है और यहीं पर इस घाट देखो, घाट से मात्र 100 मीटर 200 मीटर के बगल में अब गाड़ियाँ आने लगी है धीरे धीरे। छोटा सा इलाका है जो संगम का, आज इसमें बहुत कम भीड़ है। अगर आप आ रहे हैं तो इस समय स्नान करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही कहूँगा मैं। अभी यहाँ के सारे पुल खाली खाली लग रहे हैं क्योंकि कुंभ मेले के हिसाब से ये भीड़ बिल्कुल ही कम है भाई। अभी है दोपहर के 1 बजे का समय और भीड़ देखो आप दोनों रोडों में, यहाँ पर भरी रखी है पूरी भीड़ और यहाँ भी भरी रखी है। रोड में जाम होने का मेन कारण पब्लिक भी है। यहाँ पर अच्छे से आराम से आप कपड़े बदल करके भी स्नान कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अभी आ सकते हैं अगर आप आ सकते तो, क्योंकि सारे घाट लगभग पुराने के हिसाब से, पहले के हिसाब से खाली हो चुके हैं। देखो सभी को हर हर महादेव। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ मैं पहुँच गया हूँ प्रयागराज के एरिया में। अभी मैं हूँ झूसी के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हमारी जर्नी ख़त्म होती है आज की ट्रेन की। और आज हमारा यहाँ से सफ़र रहेगा आगे की तरफ को। सारा अपडेट देने की कोशिश करेंगे आपको। कुछ दिन मैं यहीं पर रहूँगा। तो पिछला वीडियो आपने मेरा देखा था जो कि बनारस के आसपास मैंने एंड किया था। तो भीड़ कितनी है क्या है आपको सब कुछ अपडेट मैं आपको देता रहूँगा आज की वीडियो में। तो लोग पूछ रहे हैं कि भीड़ कितनी है क्या है प्रयागराज के आसपास। तो पिछले वाले में और इस वाले में ज़्यादा अंतर मुझे कुछ देखने नहीं मिला, क्योंकि देखो जैसे ही मैं यहाँ से उतरा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं और बहुत सारी भीड़ रेलवे स्टेशन से ही देखने को मिल रही है। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से? बात ही चंदौली बिहार। ये बिहार से आए हैं लोग। तो बिहार के लोग मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, आज भी काफ़ी सारे दिखा रहा हूँ। तो कुंभ स्पेशल ट्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा लगी, अभी भी दिख रही होंगी आपको नीचे। ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर और पुलिस फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगा है भाई, पीछे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रखा है। और यहाँ से नीचे को अब हमको कहाँ को जाना है? मैं झूसी वाले स्टेशन में पहली बार आ रहा हूँ। इस देखो नीचे भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो कहाँ से आए हैं सर आप? कैसा रहा आपका यात्रा? हम बनारस से। बनारस से ही आए हैं? चलो लोकल ही हो आप तो, आपने तो देखा होगा पहले। तो यहाँ कोई खो भी गया है? तो अभी हो रहा है सुबह के लगभग 11:30-12 बजे का टाइम है और देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी देखने को मिली है। आज तारीख है आपका 18 फरवरी और ये जो प्लास्टिक के बोतल वोतल हैं तो इन्हीं का कूड़ा यहाँ पर भी फैल रखा है देखो पूरी तरीके से। और इससे इतनी नाक पट हो जा रही है कि इसके बाद आदमी सांस भी नहीं ले पा। भैया ये जो कूड़ा फैल रखा है इसका उठाते नहीं हो क्या फिर? ये ला पन्नी सब सफा हो जाए। लास्ट में होता है ये, लास्ट में भी सफाई किया जाता है। गवर्नमेंट नगर निगम करता है, आप ही लोग करते हो? नहीं, नगर निगम। अच्छा, तो नगर निगम फिर इसको साफ करता है इसके बाद। तो भीड़ का लिए जो भी बंदे आना चाह रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखना। प्रयागराज के आसपास के एरिया में मतलब जो स्नान करने के लिए आना चाह रहे हैं, नियर बाई स्टेशन झूसी से अगर आप आगे को प्रस्थान करते हैं तो आपका जो सबसे आसान रास्ता होने वाला है वो पैदल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्पो वगैरह चल नहीं रहे हैं। तो अगर आप लोग भी कुंभ में आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से आपको इस रास्ते का ध्यान रखना है। इसी रास्ते से सारे, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो 2 रास्ते आपको काट करके 2 रास्ते काटते हैं वहाँ पर से, एक उधर सीढ़ी वाला एक इधर सीढ़ी वाला। लास्ट में मतलब 2 सीढ़ीदार रास्ते काटते हैं। तो लास्ट में वो रास्ते यहीं पर आकर के मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो यहीं से इसी रास्ते से को आप फॉलो करते जाएंगे तो आप सीधे पहुंचेंगे संगम के एरिया में। कैसे पहुंचेंगे उस वीडियो में आज को आपको मैं दिखाने वाला हूँ पूरी तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि संगम के एरिया तक कैसे पहुंचे यहाँ से। कुंभ मेला है भैया, ऐसी भी ट्रिक चलती है। देखो एक दीदी ने दूसरी दीदी का पल्लू पकड़ रखा है और ऐसे खो जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ता है एक दूसरे का। छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। देखो इसको कैसे पकड़ करके ले जा रहे हैं। उसी से जैसे ही आप 500 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड मिलेगा संगम की ओर रास्ता लिखा हुआ। तो यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता है आगे की तरफ को। पुलिस वाले आपको दोनों साइड भेजेंगे क्योंकि उनको भीड़ डाइवर्ट करनी होती है। तो आप देखते जाएं और बढ़ते जाएं अपने रास्तों पर। तो संगम स्टेशन से पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ गई झूसी स्टेशन के आसपास, क्योंकि देखो बाइक कुछ जा रही, ये भी जाम हो गया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। तो रास्ते में बार बार आपको ये मिल जाएंगे एरो और यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो देखो रोड में भाई साहब क्या ही भीड़ है, एकदम से इतनी भीड़ देखो। तो संगम जाने के यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इधर साइड को और एक यहाँ को, इधर साइड को भी। तो हम यहीं से जाएंगे, ज़्यादा पब्लिक यहीं से जा रही है तो शॉर्टकट रास्ता यही है। तो इसी से आप आ सकते हैं। आपको जगह जगह पर एरो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको। फिर इस चौक पे आने के बाद भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज जा रहे हैं। इस चौक से भी 2 रास्ते कटते हैं, एक रास्ता इधर को कटता है और कुछ लोग उधर को चल जा रहे हैं। तो आपको इस चौक पे आते ही बाएं तरफ को कट करके सीधे संगम की साइड को कट जाना है। और आपको यहाँ पर निशानी याद रखनी है, ये 2 पेड़, ये वाले बड़े से पेड़ हैं जो, इससे आपको सीधे जाना है यहाँ की तरफ को। तो जो लोग भी तिलक लगा करके आ रहे हैं मतलब ये है कि उनका वो आ गए हैं संगम में स्नान करके। और उसके बाद यहाँ को कुछ लोग
फिर बैठे हैं। ये देखो मतलब कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं, तो यही रास्ता है मेन। अभी यहाँ से मेन रोड स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि हाईवे, और यहाँ पर से लेफ्ट साइड को आपको कटना है और एक रास्ता राइट साइड को कट रहा है। तो राइट साइड वाला आई थिंक संगम की तरफ को जा रहा है। पूछते हैं यहाँ पर किससे। ये वाला रास्ता है जो संगम को, और यहाँ से आप जाओगे तो मेन रोड मिलोगे यहाँ पर को। यह है मेन रोड में जाम की स्थिति प्रयागराज में। और अगर आप छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं या बसों में आ रहे हैं, तो आपको जाम के लिए एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा। और मैं मेन हाईवे में इसलिए आया क्योंकि आपको दिखाना था, क्योंकि जो गाड़ियों की कंडीशन वो कैसी है, जाम की कंडीशन वो कैसी है, वो भी आपको ज़रूर दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ रखा हूँ। वैसे रास्ता एक पीछे से भी है, ये वाला रास्ता ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है आई थिंक संगम के लिए। तो पहले मैं आया था तो इसी रास्ते से आया था, तो देखते हैं कैसा रहता है। लोग रिक्शे से भी यात्रा करें, लेकिन जाम इतना बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा जाम है भाई। ये देखो तो मैं संगम में मतलब कुंभ में दोबारा इसलिए आया क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट के दिनों में भी कैसा होता है कुंभ में। और पहले के दिनों में तो मैं आ ही गया था, तो अब 2-4 दिन यहीं रहूँगा। और एक सीक्रेट भी है उसमें, आपको बताऊँगा मैं क्या है आगे आगे। अभी है दोपहर के 1 बजे का समय, और भीड़ देखो आप दोनों रोडों में, यहाँ पर भर रखी है पूरी भीड़ और यहाँ भी भर रखी है। रोड में जाम होने का मेन कारण पब्लिक भी है, क्योंकि देखो पैदल वाले लोग जो है ना वो काफ़ी इतना ज़्यादा जा रहे हैं यहाँ से, तो रोड में जाम लग जा रहा है इस वजह से पूरा। और यहाँ से पुलिस ने भी बंद कर दिया है, और यहाँ से भी पुलिस वाले आ रखे हैं, तो यहाँ से आगे से शायद पुलिस वाले नहीं जान दे रहे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ तो मैंने उस दिन नहीं देखी जिस दिन मैं पिछले 6 दिन में यहाँ रहा, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में। उस टाइम पर मैंने इतनी भीड़ यहाँ नहीं देखी। आज यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो मैं अभी हूँ समुद्रकूप मंदिर के आसपास, और यहाँ पर लिखा है प्रतिष्ठानपुरी आवास योजना झूसी। ऊपर से शॉर्टकट मारते हुए मैं आ गया हूँ नीचे वाले संगम जाने के मार्ग में, जो कि थोड़ा शॉर्ट है। उससे एक संगम मार्ग ऊपर से जाता है जो कि मेन रोड के बगल से जाता है। आप अगर आएंगे तो वो बहुत ही लंबा है, तो यहाँ से शॉर्टकट है। ये वाला अगर आपको पोस्टर दिख रहा होगा तो थोड़ा लाल लाल कलर का पोस्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो इस रोड से आप आएंगे तो आपको सबसे नियर बाई में पड़ेगा संगम, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है प्रयागराज में, अगर आप आ रहे हैं तो ज़्यादा कपड़े मत लाएं, तो ये भी आप ध्यान रखें भाई। अगर आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं तो किसी से पूछना 54 फीट हनुमान मंदिर का जो मंदिर है, यमुना सरस्वती धाम का प्रवेश द्वार कह सकते हैं इसको, तो ये कौन सा है किसी से भी पूछ लीजिए, आपको कोई भी बता देगा। तो आप इस रास्ते आइए, आपको शॉर्टकट पड़ेगा, बहुत कम जाना पड़ेगा संगम के एरिया के लिए। और लोग वहाँ से घूम करके जा रहे हैं, वहाँ से 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है उनको। मैंने सोचा आज गली के रास्ते में भीड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि भाई देखो एम्बुलेंस भी फंस रखी है, और हमारा मामला भी फंस गया। नीचे पानी, इतना ज़्यादा पानी बह रहा है, वो वहाँ तक देखो पूरी भीड़ आगे तक। तो इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ मतलब गलियों में है, संगम में क्या नहीं होगी, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। एक हमको डेयरी की खोजो मिल नहीं रही है, जहाँ पर से हमको दही मिल जाता अच्छा सा। दीदी उसका बजा रही है, तो सब इसका बजा रहे हैं भाई का ढम 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 ढम। इस चौराहे पे आने के बाद बहुत सारे लोग सीधे जा रहे हैं संगम की तरफ को, और यहाँ से आ रहे हैं और सीधे इधर की तरफ को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से संगम की डिस्टेंस जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और हम आपको एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाएंगे। यहाँ से केवल 400 से 500 मीटर, यहाँ 300 मीटर के बाद ही संगम दिखने लग जाएगा। तो हमने अपना रास्ता देख लिया भाई। ये भाई खाने का ले आओ यार, लस्सी पीने लग गया, खाने का ले आओ यार। बोला कितना खाओगे अब यार ये ना अमूल मस्ती मसाला छाछ जो है, इससे कुछ भी नहीं हुआ यार। तो यहाँ से आप गली से आएंगे तो एक आपको सीधे मंदिर दिखेगा सामने, और मंदिर किस चीज़ का वो भी दिखाता हूँ आपको। चलो, माँ शारदा के मंदिर के बाद यहाँ पर पड़ता है प्राचीन अलेश्वरनाथ मंदिर, और इसके यहाँ पर बड़ा सा पीपल का एक पेड़ है। तो इसी गली से आप होते हुए जाएंगे तो आपको संगम जाने में बिल्कुल ही देरी नहीं लगेगी भाई। देखता हूँ आपको कैसे ये गली के रास्ते, यहाँ एक भी इंसान नहीं है जहाँ, वहाँ से आपको संगम लेकर के दिखाएंगे अभी। तो यहाँ से वो लोग आ रहे हैं और हम यहाँ से आए शॉर्टकट रास्ते से, तो एक ही बात आ गई, और आगे से हम जाएंगे तो साथ ही मिल जाएंगे। तो उनका 2 किलोमीटर फालतू चलना है, और हम 2 किलोमीटर पहले ही पहुँच गए भाई। यहाँ पर झूसी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए सीधे, देखो समुद्र मंथन लिखा है आगे से, समुद्र मंथन का बोर्ड बना है, और ये है संगम का इलाका भाई। ये दिखने लग गया संगम एरिया पूरा उस रास्ते से, और सारे लोग आ रहे हैं इस रास्ते से लंबा घूमते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो डिवाइड करके रास्ते। तो जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है वो मिडिल वाला ही है ये वाला। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधे, देखो सामने क्या लिखा है, समुद्र मंथन वाला एक और लिखा है, और यहीं पर इसके ही पीछे वो भी रास्ता है, कौन सा वाला, संगम द्वार।
क्षेत्र में लगे हुए जो पंडाल थे वो भी धीरे धीरे खाली होने लगे। देखो आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक पंडाल था और ये भी खाली हो गया है अभी। और सामने है समुद्र मंथन द्वार। अभी मैं हूँ समुद्र मंथन द्वार के आसपास के इलाके में। तो यहाँ सेक्टर 20 में निर्मोही अखाड़ा का यहाँ पर पंडाल है, इसके आसपास भी हम पहुँच गए हैं। तो यहीं से आपको सीधे गुजरना है और आप पहुँचेंगे सीधा संगम में, और संगम के आसपास के एरिया में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अब छोटे छोटे स्टॉल भी खुलने लगे। देखो जैसे जूस वगैरह के, पहले नहीं थे ये, आजकल खुलने लगे हैं कुछ दिन से, पहले नहीं थे जी। प्रयागराज में जूना अखाड़ा के सामने साधु लोगों का भी अलग ही स्वैग चल रहा है भाई। देखो स्कॉर्पियो में कैसे बैठ करके आ रहे हैं, ये देखो बिल्कुल स्कॉर्पियो के आगे से बैठ करके आ रहे हैं। एक साधु जी चला रहे हैं इस चीज़ को, तो बहुत तगड़ा स्वैग है भाई इनका तो। और ये नागा साधु जी को देखो यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं सब इनके साथ। यहाँ पर देखो ये इन्होंने अपनी उल्टे सर के बल खड़े हो रखे अभी। पता नहीं ये साधु जी हैं या कोई नॉर्मल आदमी है। यहाँ पर चढ़ाव भी हो रखा है कुछ इनका, लोग यहाँ पर इनको चढ़ाव भी दे रहे हैं और ये अलग अलग तरीके के करतब दिखा रहे हैं भाई साहब। तो इस टाइप के अद्भुत साधु मुझे पहले नहीं देखने को मिले थे। इन्होंने अपनी जगह सारे एरिया में धुआं लगा रखा है जो कि गोबर के टीले का धुआं है, और अपना बीच में योग मुद्रा में है सभी। एक यहाँ पर भी हैं बड़े बाल वाले, और ये महाराज हैं, ये महाराज ध्यान मुद्रा में है। अलग अलग हैं, देखो बहुत पीछे पीछे तक है। ये देखो सबने गोबर के टीले लगा रखे हैं। ये देखो यहाँ पर भी है। तो ये है पंचायती अखाड़ा निर्मल, और ये इसके अंदर भी खाली होने की तैयारी शुरू होगी। देखो आगे ट्रक है, तो सारे अखाड़े अब धीरे धीरे जाने लगे हैं वापस। यह है डमरू द्वार 20 सेक्टर में, और उस टाइम पे मैंने आपको नहीं दिखाया था शायद ये वीडियो में, तो बहुत सारी वीडियो नहीं बनाई थी। अब बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। तो कुछ दिन मैं यहीं पर रहूँ, फिर उसके बाद मेरी अगली ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। तो ये है डमरू द्वार। तो फिलहाल सारे पंडाल और टेंट वगैरह जितने भी बनाए गए थे कुंभ के टाइम पे, उनको उतारने की कार्य शुरू हो चुका है। सारे कामदार लगे हैं यहाँ पर, यहाँ भी, और बड़े बड़े ट्रकों में सामान को ले जाया जा रहा है धीरे धीरे। और आगे संगम घाट है नीचे, तो पूरी तरीके से इनको खोला जा रहा है अभी। और आगे स्नान चल रहा है नीचे गंगा घाट में, यहाँ नीचे। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं झूसी के इलाके में और पुल नंबर 1 में। तो हमें कौन मिले हैं? रॉक स्टार ऑफ महाकुंभ, मतलब कि हमारे मोहनदा अल्मोड़ा वाले। तो पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा मोहनदा को, क्योंकि हम कुछ दिन साथ थे, फिर मैं बीच में घर चले गया, तो और मैं आ गया लास्ट के लिए कुछ दिनों को कवर करने के लिए महाकुंभ को। और साथ में आपको दिखाऊंगा यहाँ का सारा अपडेट क्या है कैसा है। मोहनदा से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस दिन से कुंभ शुरू हुआ और उस दिन से मोहनदा, ये देखो लगातार वीडियो बनाने में मोहनदा। तो मोहनदा हिडनो वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी संगम एरिया में स्नान चल रहा है तगड़ा सा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोपहर का टाइम हो रहा है 2:04 और बहुत ज़्यादा पब्लिक है अभी। यहाँ देखो, ये यहाँ पर से बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने नहा लिया और कुछ लोग नहा रहे धीरे धीरे। और हम अभी अलग अलग हो चुके हैं, मोहनदा में और कुंदन भाई। तो मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो अलग बना रहे अपना अपना। संगम के एरिया में पन्नियों का ढेर लगा है भाई। देखो पूरी तरीके से संगम में पन्नियाँ ही पन्नियाँ बिख रही है, सामान बिख रहा है। और बीच में जब से भगदड़ हुई उस दिन के बाद मैं आज ही आ रहा हूँ, तो बहुत सारी पन्नियाँ अभी भी बिख रही है नीचे। छोटा सा इलाका है जो संगम का, आज इसमें बहुत कम भीड़ है। अगर आप आ रहे हैं तो इस समय स्नान करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही कहूँगा मैं। झूसी के इलाके में भीड़ ही नहीं है भाई, ना के बराबर भीड़ है झूसी के इलाके में। तो अभी के समय में छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे से आराम से आप कपड़े बदल करके भी स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ के एरिया में दोबारा से देखते हैं कि इधर के एरिया में कितनी भीड़ है आगे को। तो अभी हमारे पास सामान है, तो थोड़ी देर बाद हम अपना सामान कहीं और रख देंगे और हम करेंगे टोटल एक्सप्लोर कुंभ के एरिया को। यहाँ पर पन्नियाँ ही पन्नियाँ देखने को मिलेंगी, बोतलें हैं। और यहाँ पर छोटा सा एरिया है जो बना रखा है नहाने के लिए। बुजुर्गों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अभी आ सकते हैं अगर आप आ सकते हो तो, क्योंकि सारे घाट लगभग पुराने के हिसाब से, पहले के हिसाब से खाली हो चुके हैं। देखो कोई नहीं है घाटों में, बहुत कम भीड़ है, क्योंकि इस भीड़ में कुंभ की भीड़ के हिसाब से बहुत ही कम भीड़ है भाई। इस समय आप नहीं नहाओगे तो कब नहाओगे? तो आपको अभी आना चाहिए सभी को। तो देखो क्या ही भीड़ लग रही है, एकदम शानदार सी, मतलब बहुत कम भीड़ है। इसके उस तरफ साइड को स्नान नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इससे उस साइड को बहुत बड़ी गंगा है, तो उसमें बहने के चांस रहते हैं। तो छोटे छोटे घाट जो बना रखे हैं वो यही है, और एक सामने है स्नान का एरिया। तो अभी हम हैं झूसी के इलाके में, और ये है झूसी का कुछ इलाका, और यहाँ पर हम करेंगे स्नान। और झूसी के इलाके में भी स्नान करना उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि त्रिवेणी के संगम में स्नान करना माना जाता है। त्रिवेणी संगम सामने दिख रहा है यहाँ पर,
और झूसी के इलाके में भीड़ भी कम है, तो आप नए नए आ रहे हैं तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल है नहाने लायक। देखो गहरा भी नहीं है पानी और आराम से भीड़ भी कम है, तो आप कभी भी नहा सकते हो यहाँ पर। झूसी के इलाके में हम करके आते हैं फिर से स्नान यहाँ पर, और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और स्नान करते हैं बड़े से यहाँ पर। चलो भाई, ये देखो बिक्की भाई और कमल भाई लग गए त्रिवेणी संगम में स्नान करने में। ये देखो दोनों भाई लोग लगाने में लगे हैं डुबकी। ये लगा दी बिक्की ने डुबकी, ये देखो लगातार लगा रहा भाई डुबकी। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। तो कुंभ मेला लगभग समाप्ति की ओर है। अब लगभग 8 दिन का स्नान और बचा है। आज को छोड़ दें तो 7 दिन का ही बचता है। तो देखो अब यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ियाँ भी आने लगी। देखो उत्तर प्रदेश परिवहन की एक गाड़ी आ रखी है, और इधर साइड है एक प्राइवेट नंबर की कार जो कि ये है राजस्थान नंबर की, और उधर है नई नंबर की कोई कार। और यहीं पर इस घाट देखो, घाट से मात्र 100 मीटर 200 मीटर के बगल में अब गाड़ियाँ आने लगी है धीरे धीरे। तो उत्तर प्रदेश परिवहन की सरकारी गाड़ी भी आ रखी है यहाँ पर। तो इस एरिया में लगभग 25 पुल हैं, और जब मैं इससे पहले आया था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और अभी यहाँ के सारे पुल खाली खाली लग रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेले के हिसाब से ये भीड़ बिल्कुल ही कम है भाई। स्टेशन के एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल कम है भीड़, और शून्य भीड़ मान सकते हो इसको। बहुत ही कम भीड़ है भाई, ये कुंभ के हिसाब से तो ना के बराबर भीड़ है। अगर आप जब आ सकते हैं तो अभी दर्शन करने के लिए उचित समय है आप लोगों का, मतलब स्नान करने के लिए बहुत ही उचित समय है। यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पुस्तकें मालाएँ की दुकान लगाई गई है। तो झूसी से आगे बढ़ते हुए हमें मिले हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से लजदा, यानी कि लक्ष्मण पहाड़ी जी। तो लजदा भी ब्लॉग बनाते हैं हमारे, और साथ में मोहनदा भी हैं। तो लजदा से ढेर सारी बातें करी अभी हमने ऑफ कैमरा भी, तो काफ़ी अच्छा लगा लजदा। तो अभी हम हैं त्रिवेणी संगम में। तो हमें जो है सफ़र में आगे जाते हुए हमें मिले हैं हमारे भाई जी मोहन भंडारी जी, और हमारे भाई विक्की सोलो। तो भाई लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ महाकुंभ में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे भाई भी मिल रहे हैं, और हम साथ के साथ जितनी भी जानकारियां हैं प्रयागराज से रिलेटेड वो हमारे बड़े भाई दे ही रहे हैं। और हम जितनी भी एकत्रित कर पा रहे हैं वो भाई जी की वीडियो को देख के एकत्रित आप लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। मिलते हैं आपको केदारनाथ में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। सामने है शास्त्री ब्रिज, जो कि जिसके ऊपर से ग्रांड ट्रैक रोड गुजरती है, जीटी रोड, जो कि कोलकाता से होते हुए पूरे इंडिया में अपने इतिहास में पढ़ा होगा। और तो इसके आसपास आप जाओगे तो आपको नागा साधु लोग मिलेंगे अभी भी, जो कि सामने बैठे भी हैं, ये देखो। तो अभी भी आप नागा साधु लोगों के दर्शन करना चाहते हैं तो इस एरिया में आप कर सकते हैं बढ़िया से। तो सामने मोहनदा उनसे बात कर रहे हैं, ये है मोहनदा हमारे। तो चलो भाई, नागा साधु जी बैठे हैं, कुछ भक्त लोग आए हैं इनके, अंग्रेज लोग, बढ़िया से। ये देखो भाई, चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कुंभ के मेले में आ रहे हैं, असली में बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करते रह रहे हैं कि त्रिवेणी संगम कहाँ पर है। असली में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा कि त्रिवेणी संगम है कहाँ पर। सीधे शब्दों में बता दो, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं उस जगह पर संगम कहते हैं। उसी जगह पर यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर हमारे गंगा जी और यमुना जी का संगम होता है, और सरस्वती नदी वहाँ पर अदृश्य रूप पर संगम करती है। अभी इस भीड़ को देखते हुए हमारे यमुना जी और गंगा जी के तरफ को जितने भी घाट बने हुए हैं, सारे घाटों में संगम घाट लिखा हुआ है, ताकि सभी घाटों में जाके स्नान कर सकें। इसलिए आप लोग त्रिवेणी संगम के चक्कर में मत रहिए। आप यहाँ पर जब आ रहे हो तो किसी भी घाट में स्नान कीजिए, और सारे घाट ही यहाँ पर संगम घाट हैं। अगर आप लोग त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना चाहते हैं, आप अरेल इलाका झूसी इलाके में आइए, जहाँ पर 2 नदियाँ हमारी संगम करती है, उससे नीचे का पूरा हिस्सा ही त्रिवेणी संगम का हिस्सा है। कहीं पर भी आप स्नान कर सकते हैं, तो त्रिवेणी संगम में ही स्नान कर रहे हो आप लोग। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। तो यहाँ के इलाके में फिर से भीड़ होने लगी। सामने ग्रांड ट्रैक रोड का ब्रिज दिख रहा है, और इधर साइड जो है रेलवे का ब्रिज है। तो इधर साइड पर भी अभी भीड़, जो स्टेशन के एरिया में ज़्यादा भीड़ है, संगम के एरिया में भीड़ कम है। तो ये है सीन यहाँ का। और मैं हूँ अभी टी-शर्ट में फर्स्ट क्लास, क्योंकि गर्म हो रहा है चलने में। सारे कपड़े मैंने बैग में डाल दिए। मोहनदा के साथ साथ जा रहे हैं हम आलोपी माता मंदिर के आसपास। अभी हम अपना टेंट लगेंगे जहाँ पर हमने पहले लगा रखा था। आपको भी बताएंगे 2-1 किलोमीटर और चलना है हमको। 2-1 किलोमीटर भी नहीं चलना है, बहुत कम चलना है। तो फिलहाल कुंभ क्षेत्र में स्नान करने के बाद और हम यहाँ आगे हैं चुंगी चौराहे के आसपास, यानी कि आलोपी माता मंदिर के वहाँ को। हम 3 लोग हैं, मोहनदा है मेरे साथ, और पीछे है कुंदन भाई। आज हमारा विश्राम का प्लान है यहीं पर, मतलब कि आलोपी माता मंदिर के वहाँ पर हम टेंट लगाएंगे, और वहीं पर हम अपना रात्रि विश्राम होंगे। जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि अभी हमको
थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मोहंदा चले गए हमको बाय बोल के, और हम यहाँ पहुँच गए आलूबी माता के मंदिर में, और यहाँ पर आज हम टेंट लगाएंगे अपना भाई। तो चलो देखते हैं।